स्क्रिप्ट पूरी की पूरी तैयार हो गई है ना, प्रोजेक्ट पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को अगर तो आपको किसी चैनल को, किसी प्रोडक्शन हाउस को, किसी स्टूडियो को प्रोजेक्ट करना, किसी को देना है, तो सबसे पहली चीज पता क्या है, जब भी आप स्टोरी लिखते हो, कंसेप्ट लिखते हो, उसमें कुछ थ्रिल होना चाहिए। क्योंकि ये जो चैनल्स हैं या जो ये प्रोडक्शन हाउस है या स्टूडियोज हैं, अगर उसके ना कंसेप्ट में ही दम नहीं है, सिनॉप्सिस में ही दम नहीं है, तो वो उसको देखते भी नहीं है। अगर आप किसी को पिच करने जा रहे हो, इनके पास एक दो या ऐसे नहीं आते ना, हजारों कंसेप्ट्स आते हैं, तो वो पढ़ेंगे क्या, कैसे करेंगे? अगर समझो नजर भी आ गया उनको और आपने शुरू में ही बड़ा कुछ ठंडी सी चीज लिख के बता दी है, तो शुरू में जो देनी है ना मेन पंच लाइंस और वो चीजें, तो पहले जब देखो, एक तो तुमने अपने लिए पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, वो अलग चीज होगी ना, जब आप खुद बना रहे हो आपको पता है सब चीजों का, लेकिन उनको क्या पता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी पढ़ने जाएंगे तो वो कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो ना? तो उसको पिच करना, तो शुरू में जो उसकी हाईलाइट्स है ना, जो आप लगते हैं कि दिस इज द सेलिंग पॉइंट, ये एक खासियत है इस फिल्म की, वो पहले ही लिख दो, पॉइंटर्स में, हेडिंग्स में पहले ही लिख दो। और जब शुरू भी कर रहे हो ना, तब भी शुरू कर दो कि ऐसे ही करोगे, वो बिगिनिंग के जो लाइंस है ना वो इंटरेस्टिंग। आजकल बोलते हैं ना कि वो डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल में क्या बोलते हैं, यूट्यूब में भी अरे इतने लोग देखते हैं, है ना, यूट्यूब को देखते हैं, तो वो क्या है, अगर आपके शुरू के उसमें ही आप उनको कंटेन नहीं कर पाए, उनको रोक नहीं पाए आपके उस पे वीडियो पे, तो आगे आपने कितना भी अच्छा कंटेंट दिया हो वो नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने शुरू में दिखा रहे हैं तो ढीला सा चल रहा है, कुछ नॉर्मल अच्छा ऐसे ऐसे। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो बिल्ड कर रहा हूँ स्टोरी धीरे धीरे करके, लेकिन ठीक है भैया, आपने स्टोरी लिखी, सब कुछ ठीक है, बिल्ड करो, अच्छे से करो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं तब के लिए बोल रहा हूँ जब आपने सामने वाले को बेचनी है कि भैया मैंने फिल्म बनाई नहीं है, लेकिन मुझे इस फिल्म को बनाना है, मुझे बजट चाहिए, मुझे फंड्स चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ किसी स्टूडियो से टाई अप कर लूँ, या किसी चैनल से टाई अप कर लूँ, या किसी OTT से टाई अप कर लूँ। तो उस टाई अप के लिए जो आपको चीज़ चाहिए ना, उसके लिए आपको उनके पास अप्रोच करना है। अब उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि भाई आपकी हर चीज़ को देखें, हाँ ये है, या तो आपको टाइम मिल गया, आप अच्छे राइटर हो, पहले से जानते हो, इंडस्ट्री में है, अच्छा काम किया हुआ, तो हाँ जी हमने कुछ बनाया, तो वो भी बोलते हैं यार उनको भी अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा आप सुना दीजिए कोई आपके पास अच्छी चीज़ आई है तो। लेकिन वो सिचुएशन नहीं है, अभी आपने लिखा है, आप एक मीडियोकर राइटर्स हैं, उसके हिसाब से आपने अभी लिखा, मीडियोकर का मतलब राइटर बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन आपका अभी कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है उस टाइप का, उतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते। तो अब इन प्रोडक्शन हाउस की भी प्रॉब्लम ये होती है, उनका भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलना चाहते, उनको भी तो अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए ना। लेकिन अब होता ये है कि अभी हजारों में आ जाते हैं, किसका अच्छा है, किसका क्या है, किसने किसका उठा के दे दिया है ना, किसने वैसे ही चिपका दिया है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो और उस कंसेप्ट में कितना दम है, किस तरह से है, कैसा प्रोजेक्ट चलेगा, क्या चलेगा, वो सब देखना होता है उनको। तो वो इतने सारे आ जाते हैं, इतने सारे आ जाते हैं कि तो देखते ही नहीं, खोलते ही नहीं है। पर चलो नज़र पड़ गई, किसी तरीके से आपका चला गया, तो ऐसा ना हो कि वो चला गया, अच्छा जी प्रोजेक्ट तो ठीक लग रहा है, जरा खोला देखा, 2 ही लाइन, यार ऊपर देखा कुछ है ही नहीं, मसाला चल फेंक, भले ही अंदर बहुत कुछ है लेकिन शुरू में ही कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे वो? जैसे मैंने बोला कि वो यूट्यूब के वीडियो में देखते हैं, शुरू में कुछ मजेदार है तो बोलता अच्छा आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, है ना, एक सस्पेंस शुरू में दिखा देता ना कि आगे ये होने वाला, ये होने वाला। तो वैसे ही जब आप बजट के लिए या किसी से मतलब उसको फाइनेंस लेने वाले हैं प्रोडक्शन हाउस से कि हाँ जी आपके लिए बनाएंगे या वो अप्रूव करेगा, तो आपको प्रॉपर वो लिख के देना है शुरू में ही, शुरू के लाइन, समझ रहे हो, शुरू के पहले ही पेज में ऐसा एक्साइटमेंट देना है पूरा उसका, सो दैट वो आगे पढ़ने को मजबूर हो। ऐसा नहीं है, नहीं तो शुरू में अच्छा यार ये तो आती रहती है, इस टाइप का तो आता है, या ये अच्छा है मगर इसमें कुछ दम नहीं है, भले ही आपने आगे अंदर सेंटर पॉइंट में काफी कुछ लिख दिया, तो वो ध्यान रखें पहली चीज, है ना, शुरू से ही पंच लाइंस वगैरह हर चीजें और जो खासियत उसकी है वो सारी शुरू में लिखें, ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे उनकी। अगर कोई इंडस्ट्री के आर्टिस्ट आपने सोचे हुए कि ये आर्टिस्ट को फिट बैठते हैं ना इसमें, तो ये करेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर करेक्टर ठीक है, इस करेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर एक्टर ठीक है, वो सारा जो है ना वो भी आपको एक टेंटेटिव उसको देना है। वो भले ही उसमें सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में बाद में करें कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए, ये इसकी जगह हम दूसरा रखेंगे, लेकिन आपने 2-2 3-3 ऑप्शंस उनको दे देने हैं। उनके बजट में नहीं बैठ रहे हैं, आपके बजट में नहीं बैठ रहे हैं, आपने ऑप्शन दे दिया कि भाई ये बड़े बजट का है, अगर आप बड़े बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्रूव करते हो तो एक हम बड़े आर्टिस्ट ले सकते हो, वो आपको कन्विंस करना उस हिसाब से, लेकिन ऑप्शंस उनको देने हैं कि ये नहीं तो ये नहीं मिला तो ये, ऐसे ऐसे हर कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन किया ना उसके हिसाब से आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा यार ये इस कैरेक्टर में ये सूट करेगा, है ना। अभी आप बोलोगे कि भाई काम करता है, मजदूर काम कर रहा है, वो कर रहा है, और उसको एक चॉकलेटी बॉय जो हीरो है उसका आप उसको डाल दो, तो वो उसमें जमेगी ना चीज़, उसमें जमेगा कि हाँ किस तरह का एक जो रगड़ कोई आर्ट वाला एक्टर है जो फेमस, उस टाइप का एक्टर अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा सूट करेगा उसको। तो इस तरह से आपको कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से अपना अपना फोटोज लगा के, है ना, फोटोज मतलब जो अगर फेमस आर्टिस्ट का आप कर रहे हो तो उनकी तो आप डाउनलोड करके या कैसे भी करके फोटो लगा सकते हैं उसके साथ में कि ये कैरेक्टर का हमने सोचा हुआ है ना।
और अभी वो करेक्टर कोई नया करेक्टर है तो उसका सिर्फ आपने करेक्टराइजेशन तो दी है, तो दे कैन ऑल्सो डिसाइड दैट, बट आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है। उनको भी पता होता है कि ये तैयारी के साथ आया, ये हमको ऑप्शन दे रहा है, उनके पास भी टाइम नहीं है। या तो वो बोलेंगे कि अच्छा जो ऑप्शन है, अच्छा ये एक ठीक है, दो ठीक है, मगर ये 3-4 के ऑप्शन ठीक नहीं है, इसको अपन डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ तो ऑप्शन आपने दिए ना कि मेरी तरफ से ये था, मैं दूसरा लेके आऊँगा, फिर ऑप्शन बताता हूँ आपको, या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। वो तो उनके ऊपर है। जब उनका प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है तो वो मीटिंग के लिए बुला लेते हैं कि भाई आओ, उनकी टीम बैठती है और उनके साथ आपका डिस्कशन होता है क्या है कैसे। थोड़ा सा अगर अगले लेवल पे जाती है बात तो फिर वो इस पीरियड में काफ़ी टाइम चला जाता है। ऐसा नहीं होता क्यों नहीं, कई तो चैनल या वो लोग ऐसे करते हैं कि भाई आप पहले पूरा का पूरा ये कंसेप्ट भेजो, एक मेल के ऊपर भेजो, मेल के ऊपर जाएगा, पूरा उनके डिपार्टमेंट्स में जाएगा, पूरा चेक होगा, सब जगह जाएगा। नए कंसेप्ट आ गए आजकल के भाई, वो ऑडियो पायलट, पहले जैसे टीवी सीरियल हुआ करते हैं ना, पहले उसमें पायलट्स बनते थे। कैसे किया करते थे पहले कि जैसे स्टोरी बन गई ना आपकी, तो अभी टीवी सीरियल के लिए समझो अब दे रहे हो, तो वो क्या करते थे कि एक पायलट बना के दिखाओ हमको कि आपकी प्रोडक्शन वैल्यू कैसी आ रही है, क्या आ रही है। मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ, फिल्म की नहीं। तो उसमें पायलट कैसे बनता था कि पूरा एक एपिसोड, एक जो है ना पूरा कंसेप्ट वाला एपिसोड जो है ना, एक शुरू का बिगनिंग का, वो पूरा की स्टोरी उसमें आ जाती थी। तो वो एक शूट किया जाता था और वो शूट करके पायलट एपिसोड बोलते थे जिसको। फिर उस पायलट को देखने के बाद अप्रूव करते थे, अरे यार इसमें नहीं, ये ठीक नहीं कर रहा है, इसमें ये एक्टर बदल सकते हैं। मतलब ओनली स्क्रिप्ट से काम नहीं चलता था, स्क्रिप्ट के बाद पायलट देना पड़ता था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडियो उस लेवल पे पहुंचने के लिए हो जाता था कि जनरली चैनल ही पायलट का पैसा दे देता था, या फिर प्रोडक्शन हाउस जो है वो अपना पैसा लगा के उसको पायलट का बनाता था, क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ है। फिर पायलट के साथ वो स्क्रिप्ट देता था, समझे ना, कि हाँ जी ये पायलट, ये देखिए ये हमने बनाया है। तो वो उनको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती थी, अच्छा सुनाने से अच्छा इसने ये बताया, वो हो जाता। लेकिन उसमें खर्चा होता था, एक्सपेंस होते थे कि एक पूरा एपिसोड तो आपको शूट करके देना पड़ेगा और सबसे बढ़िया बनाना पड़ता था वो, ताकि वो रिजेक्ट ना हो। तो पायलट के बेस पे ही हो जाता था। लेकिन बाद में कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पर मैंने देखा कि वो उन्होंने ना ऑडियो पायलट शुरू कर दिए। अब भाई ऑडियो पायलट क्या है? ऑडियो पायलट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें चलो आपका एक्सपेंस तो उसमें भी होगा, लेकिन आपको एक्टर्स की शूटिंग शाटिंग का उसका कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ऑडियो पायलट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा एपिसोड वैसे ही होता है, वैसी लेंथ होती है, लेकिन उसमें ना पूरी सिचुएशन, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा है ना, कुछ वो इफेक्ट्स होते हैं कि अच्छा जी वो कार से उतरे, कार का दरवाजा बंद हुआ, खट खट वॉक वो सारे इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स चलने का, वो सब कुछ डले होते हैं। डायलॉग्स, एक एक डायलॉग, अरे तुम कहाँ गए थे, मैं यहीं था, मैं देख नहीं पाया आपको, क्यों, मैं तो सामने ही था, क्या बात कर रहे हो, अरे जाने दो यार। ये सब जैसे डायलॉग 2-4 बंदों के बीच में कैरेक्टराइजेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, वो सारे डायलॉग्स जो है ना वो ऑडियो की फॉर्म में, मतलब पूरा का पूरा पायलट जो वीडियो और ऑडियो साथ में जाता था ना, वो सिर्फ ऑडियो ही, ताकि आपका भी खर्चा बचे और उसका भी। लेकिन एक सिचुएशन सुन के उनको मजा आ रहा है, अच्छा ओके वो एक चीज़ समझ जा रहे हैं, ऐसे भी कंसेप्ट आगे थे। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ जैसे सीरीज बनती है या एपिसोड्स बनते हैं, उसके लिए ऐसा ऑडियो पायलट का कंसेप्ट है।